हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिरा ब्यूटी कॉर्नर। इट्स मी हिरा बट। और अभी मैं अपने फेस पे डॉक्टर राशिल का विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ अपने फेस को प्रेप करने के लिए। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन। इसको मैं अपने फेस पे फिंगर की हेल्प से जो है लगा लूँगी और उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ से ब्लेंड करूँगी। गाइस, ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड की हुई बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है। वैसे ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती और ये थोड़ी सी ऑक्सीडाइज भी है गाइस, मैंने जितना नोट किया है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे, जिसे आप देख रहे हैं गाइस। और उसके बाद मैं एज रिवाइन का ये कंसीलर यूज़ करूँगी अपने डार्क एरिया पे, मतलब नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, आइज़ के नीचे। मैं ये सारे अप्लाई करके इसे भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही जो है ब्लेंड कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छा लगता है, वरना ना टू टोन आपकी ना स्किन लग रही होती है, कहीं बेस अप्लाई लग रही होती है, कहीं नहीं लग रही होती। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। देखें, ये ब्लेंड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अपने हाईलाइटिंग एरिया को मैं हाईलाइटिंग कंसीलर bioaqua का यूज़ कर रही हूँ 2 in 1। ये देखें आप, थोड़ा सा मैं फेस को कट भी करूँगी और उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर जो है मतलब ले ले और मेरे फेस पे इतना केकी ना लगे। उसके बाद मैं पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी और उसके बाद मैं अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ कॉम्ब करूँगी, अपवर्ड कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद मैं उसको फिल करूँगी। मैंने आईब्रो जो फिल की हैं थोड़ी सी डार्क है, क्योंकि उस लुक में जो है डार्क आईब्रो फिल हुई है। और जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जोहरा का मैं मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, सारा खान का रक्स-ए-बिस्मिल में जो उन्होंने फ़र्स्ट लुक कैरी की है अपनी, वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने जो आईब्रो प्रोडक्ट यूज़ किया है लशियस कॉस्मेटिक का इन शेड डार्क, जो सबसे डार्क है ना इस किट में, वो मैंने अप्लाई किया अपने आईब्रो पे। उसके बाद मैं अपनी जो आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने जो है वार्म मतलब ये शेड लिया है, ये वाला ब्राउन वाला एंड वाला, और अपनी सारी क्रीज पे अप्लाई कर दिया है और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद जो है मैं ये दूसरे पैलेट में से जो है मैं ये लाइट गोल्डनिश ब्राउनिश सा शेड ले रही हूँ और अपनी लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। हल्का सा है ये, मैं नेकेड अर्बन डिके का नेकेड 5 में से मैंने लाइट ब्राउनिश सा शेड लिया है और वो मैंने अपने लिड पे अप्लाई किया है। गाइस, ये 4th वन वाला मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने ये पेंसिल ली है जो है जेट ब्लैक, उसको मैं अपर लिड और डाउन अपर लिड दोनों पे अप्लाई कर लूँगी। कोई इतनी मतलब ये नहीं है कि साइंस नहीं है कि आपने सीधी सीधी अप्लाई करनी है, ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हमने इसे ब्लेंड करना है, इसे स्मोकी इफेक्ट देना है। तो जब ये ब्लेंड होगी तो ये सही हो जाएगी। इसको हमने दूसरी आइज़ पे भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हमने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है ना, जो स्टिफ होता है थोड़ा सा, उससे हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है वो ऊपर नीचे भी ना हो और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको मैं डाउन अपर लिड पे भी और अपर लिड पे भी अच्छे से अब जो है ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं उसी अर्बन डिके की पैलेट में से ना ब्लैक शेड लेके ना टैप कर दूँगी, ताकि जो मैंने जो काजल पेंसिल लगाई है वो अपनी जगह से हिले मत और ऊपर ना लग जाए। उसके बाद मैं उसी पैलेट में से हाईलाइटिंग लाइट गोल्डन शेड लेके अपने हाईलाइट कर लूँगी आईब्रो बोन को, और अच्छे से हाईलाइट करने के बाद हम जाएंगे ब्राउजिंग की तरफ, क्योंकि इस लुक में जो सारा खान है वो थोड़ा सा ब्राउन्स की तरफ जा रही हैं, वार्म जा रहा है उनका फेस। तो हम अच्छे से अपने फेस को ब्राउन्स कर लेंगे और ब्राउन्स करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छे से हम लोगों ने अपने फेस को ब्राउन्स कर लेना है। ऐसे अपने फेस को आप यूँ बेंड करके भी अच्छे से कर सकते हैं। नोज़ को भी मैं थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी और थोड़ा सा उनके जैसा भी तो दिखाना है ना। मेरा नोज़ तो बस शुक्र है अल्लाह का, तो उनके जैसे हम थोड़ा सी जो अपनी नोज़ को बनाएंगे। तो और उसके बाद हम जो हैं
उसको बनाने के बाद हम उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर देंगे। जो मैंने ब्राउजिंग भी की है फेस पे उसे भी हम अच्छे से जो है कर लेंगे ब्लेंड, ताकि वो बिल्कुल भी हार्श लाइन ना छोड़े और बिल्कुल नेचुरल लगे। देखें ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल आपके फेस के साथ हो जाता है और कोई फेकनेस नहीं आती। उसके बाद मैंने टेराकोटा जो है लिया है, ब्लश लिया है, ताकि इस फेस में इस लुक में जो है बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही शाइन कर रहा होता है उनका फेस। तो इसीलिए मैंने टेराकोटा जो है पिंक कलर का ब्लश लिया है, उसे मैंने अच्छे से अपने चीक पे, नोज़ पे और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर भी मैंने पिंकिश सा शाइनी सा यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस लुक पे बहुत ही परफेक्ट जा रहा था। देखें कितना ज़्यादा शाइन आ गया है फेस पे। उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ एसेंस का। मस्कारा लगाने के बाद हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, लेकिन मस्कारा जो है भर भर के लगा रही हूँ। मैंने 2-3 कोड लगाए हैं। मेरी लैशेज़ जो हैं छोटी हैं इसलिए इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन आई मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके बाद मैंने ये ब्राउन कलर की लिप पेंसिल ली है, इससे मैं अपने लिप को अच्छे से लाइन कर लूँगी। लाइन करने के बाद हम जाएंगे लिपस्टिक की तरह। लिपस्टिक भी मैंने इससे लुक में जो यूज़ की है वो है मिस रोज़ की लिपस्टिक। मिस रोज़ की लिपस्टिक यूज़ की है और ये लुक बहुत 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 प्यारी, और आजकल ये स्मोकी लुक्स बहुत इन है। मैंने मिस रोज़ की ये लिपस्टिक ली है। ये इनकी ना मैट लिप ग्लॉस में से हैं। इनके ये लिप ग्लॉस जो है ऑनेस्ट मैं बताऊं बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। इससे पहले आप लोगों को लाजमी कोई जो है क्या नाम है लिप बाम या ये लिप केयर आपकी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी यहाँ पर अपनी लिप बाम लगाई हुई थी, तो ये थोड़ा सा सही रह गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। मुझे तो बस सही लगते हैं। ये रही मेरी फाइनल लुक गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ पर मैंने नथ भी पहन लिया है, ज्वेलरी भी पहन ली है सारी, और थोड़ा सा रिजेंबल तो कर ही रही हूँ मैं सारा खान से। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।